चित्त का अर्थ है चेतन, चेतन तत्व, आत्मा। आत्मा चेतन है। अवसान का अर्थ है समाप्ति। आप कहते हैं भाई आज फलाने व्यक्ति का अवसान हो गया, समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई। अवसान का अर्थ समाप्ति। तो चिद अवसानो, चेतन पर आकर समाप्त हो जाता है। क्या? भोगा। आगे सूत्र में शब्द है भोगा। जो भोग है वो चेतन तक आता है, वहां आके समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का मतलब जो भोग मिठाई में था, सुख, सुख मिठाई में था, वो मिठाई से ट्रांसफर होता रहता है, ऐसे आगे आगे आगे। मिठाई से रसना इंद्रिय में ट्रांसफर होता है, रसना इंद्रिय से मन में ट्रांसफर होता है, और मन से फिर आत्मा में ट्रांसफर होता है। बस आत्मा चेतन है। ये जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, आगे आगे चलता जाता है। ये चलने की जो प्रक्रिया है, चेतन आत्मा पर आके समाप्त हो जाती है, फिर और आगे कहीं नहीं जाता। बस आत्मा इसका अंतिम है। वो इस सुख को भोगता है, अर्थात अनुभव करता है। आप रोज खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सब काम करते हैं, अनेक क्षेत्रों में सुख का अनुभव करते हैं। वो जो सुख का अनुभव करते हैं वो कहाँ से आता है? जड़ वस्तुओं में से आता है। खीर, पूरी, हलवा, सोना, चांदी, कपड़ा, मकान, मोटर, गाड़ी, इन्हीं से सुख मिल रहा है। तो वो सारा कैसे कैसे इंद्रियों के पास आता है, इंद्रियों से मन में आता है, और मन में रखे हुए उस अनुभव को आत्मा दूर से अनुभव कर लेता है, बस अनुभूति कर लेता है। चिद अवसानो भोगा, यहाँ के भोग खत्म हो गया। एक तो इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि जैसे भोग्य वस्तु से वो इंद्रिय में शिफ्ट हुआ, वहां से वहां आया, फिर इंद्रिय से मन में आया, और मन से आत्मा तक गया, बस इससे आगे नहीं जाएगा। एक तो ये तात्पर्य है इस सूत्र में कि इससे आगे नहीं जाएगा, बस ये अंतिम है। और दूसरी भावना यह है सूत्र में कि आत्मा केवल सुख की अनुभूति मात्र करता है। जो मिठाई का कण है वो आत्मा में एंट्री नहीं करता। ये बहुत खास बात है समझने की। एक व्यक्ति ने 100 ग्राम जलेबी खाई। कितनी खाई? 100 ग्राम। वो 100 ग्राम जलेबी मुंह में डाली, रसना इंद्रिय में उसका स्वाद आया, उसने मन को ट्रांसफर कर दिया, और मन में जो मटेरियल का स्वाद आया, अब वो मटेरियल 100 ग्राम में से कितने ग्राम आत्मा में घुसेगा? कुछ नहीं, 0। आत्मा में मटेरियल एंट्री 0। बस दूर से अनुभूति हो जाएगी, अच्छा ऐसा स्वाद है, अच्छा है, बस खत्म। ये सूत्र में ये भावना है। सिर्फ अनुभूति मात्र होती है आत्मा को कि अच्छा है, बढ़िया है, टेस्टी है, मज़ा आ गया। वो मज़ा आ गया और ख़त्म। आपने मुंह में कितनी देर रखी जलेबी? 20 सेकंड। 2 मिनट आप रख ही नहीं पाएंगे। एक जलेबी का टुकड़ा मुंह में डालिए और चबाइए। 2 मिनट तो बहुत कह दिया मैंने, 1 मिनट भी नहीं टिकता वो। फटाफट नीचे उतरता है, गले से नीचे उतर जाता है, आप रोक ही नहीं सकते। और अगर 2 मिनट रोक लिया, चलो जबरदस्ती आपने रोक भी लिया 2 मिनट, तो फिर आपको लगेगा ये क्या है, ये तो मुंह में मिट्टी जैसा है। उसका जो स्वाद आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड में ही स्वाद खत्म हो जाएगा। वो स्वाद खत्म हो जाता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी गले से नीचे उतार लेते हैं। अगर स्वाद आता रहता तो मुंह में चबाए रखते आप देर तक, जैसे वो च्युइंगम चबाते रहते हैं ना। वो रबड़ की जो च्युइंगम आती है वो चबाते रहते हैं देर तक। तो स्वाद यदि आता रहता जलेबी का, तो आप देर तक उसको मुंह में चबाते रहते, घुमाते रहते, और उसका सुख लेते रहते, पर वो आता नहीं। थोड़ी देर में 10, 20, 30 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप उसको जल्दी से नीचे उतार देते हैं। फिर नया टुकड़ा लेते हैं, जलेबी का अगला टुकड़ा लेते हैं, फिर मुंह में डालते हैं।
फिर थोड़ा सा चबाते हैं, फिर वो थोड़ा अच्छा लगता है, और 20-30 सेकंड में फिर नीचे उतार देते हैं। बस सिर्फ जानकारी, अनुभूति मात्र होती है, और आत्मा में मटेरियल कुछ भी नहीं घुसता। 1 माइक्रो मिलीग्राम भी जलेबी आत्मा में एंट्री नहीं करती। तो आत्मा को क्या मिला? मटेरियल तो कुछ भी नहीं मिला। ये शब्द व्यास भाष्य में योग दर्शन में लिखा है, अप्रतिसंक्रमा, ये शब्द है जो इस बात को कह रहा है। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं होती है, घुलती मिलती नहीं है। कोई जलेबी, कोई मिठाई, कोई सब्जी, कोई मटर पनीर, कोई सलाद आत्मा में घुलती मिलती नहीं है, और ना ही आत्मा किसी मटेरियल में घुलता मिलता, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो फिर क्यों दुनिया पीछे पड़ी है? इन मिठाइयों के पीछे क्यों पड़ी? सब अविद्या है, भ्रांति है। वो समझते हैं ये 100 ग्राम जलेबी मैंने खा ली। मैंने किसने खा ली? आत्मा में गई क्या जलेबी? आत्मा में तो गई नहीं। और फिर भी लोग कह रहे साहब मैंने खाई जलेबी, और मैं अभी और खाऊंगा, तुझे खाने नहीं दूंगा, तेरी सारी छीन के खा जाऊंगा। सारी दुनिया में यही तो छीन झपट मची है, लूटमार मची है, तुझे नहीं खाने दूंगा, मैं खाऊंगा सारी। तो ये सब अविद्या ही तो है। आत्मा को कोई जलेबी नहीं मिलती है, कोई मिठाई नहीं मिलती है, सिर्फ थोड़ी सी अनुभूति होती है, अच्छी लगती है वो अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है थोड़ी सी। तो एक व्यक्ति ने कहा अच्छा चलो जलेबी आत्मा में नहीं जाएगी ना सही, पर अनुभूति तो होगी, सुख की अनुभूति तो होगी, उतनी तो ले लें। जब ये उसने तर्क उठाया भाई थोड़ी तो अनुभूति हो रही है, इतनी तो ले लें कम से कम, तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा हाँ ले लो, एक सुख मिलेगा 4 दुख मिलेंगे, आगे तुम्हारी इच्छा, ले लो, लेने हो तो। सुख 1 मिलेगा 10-20%, और दुख 4 मिलेंगे 80%। सौदा मंजूर है तो ले लो। अब बुद्धिमान आदमी ये धंधा करेगा, 20% सुख लेगा और 80% दुख भोगे, स्वीकार है? नहीं। बस इसका नाम है यथार्थ दृष्टि, तत्व ज्ञान, इसी का नाम। जब कहीं आपको 20% सुख दिखे और 80% दुख दिखे तो आप कहेंगे नहीं भैया ये नहीं चाहिए, ले जाओ, नहीं चाहिए। बस इसका नाम वैराग्य है। जब ये समझ में आया कि इसमें सुख थोड़ा है और दुख ज्यादा है, समझ में आना, इसका नाम है तत्व ज्ञान। क्या नाम है? जब ये समझ में आ गया कि इसमें सुख कम है और दुख ज्यादा है, ये समझ में आया, इसका नाम है तत्व ज्ञान। और इससे अगला स्टेप नहीं चाहिए, इसका नाम वैराग्य। जब समझ में आएगा कि दुख ज्यादा है तो ऑटोमेटिक आपका अगला स्टेप यही होगा कि नहीं चाहिए। ये जो आप कहते हैं नहीं चाहिए, बस इसका नाम वैराग्य। तो ये संसार नहीं चाहिए, समझ लो संसार से वैराग्य हो गया। फिर क्या चाहिए? सुख चाहिए। कितना चाहिए? 100% चाहिए। यहां संसार में मिलता है? नहीं मिलता है। यहां कितना मिलता है? 20%। तो 100% कहां मिलता है? ईश्वर में। जब 100% सुख ईश्वर में मिलता है, जब ये समझ में आएगा, उसका नाम है तत्व ज्ञान। हाँ, क्या नाम है? तो 2 बात समझनी है। संसार में 20% सुख मिलता है और 80% दुख मिलता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका नाम है तत्व ज्ञान। ईश्वर में 100% सुख मिलता है और दुख 0 हो जाता है। अगर ये समझ में आ गई तो समझो तत्व ज्ञान। यानी तत्व ज्ञान सिक्के के 2 साइड हो गए। जैसे आपके पास 2-5 रुपए के सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, उस कॉइन की 2 साइड्स होती हैं। आपकी भाषा में हेड और टेल ऐसे ही बोलते हैं, सिक्के की 2 साइड, हेड और टेल। तो ये जो वैराग्य और तत्व ज्ञान का सिक्का है, इसमें भी 2 साइड्स है। संसार में दुख अधिक है, सुख थोड़ा है। ईश्वर में सुख पूरा है, दुख 0 है। अगर ये समझ में आ गया तो ये तत्व ज्ञान के सिक्के की 2 साइड्स हो गई। और अब वैराग्य के सिक्के की 2 साइड।
संसार नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए। ये वैराग्य के सिक्के की दो साइड होगी। तो कपिल मुनि जी कह रहे हैं इस एंगल से दुनिया को देखो। चिद अवसानो भोग, ये जो भोग प्राप्त हो रहा है ये बस चेतन को दूर से अनुभूति मात्र है और कुछ नहीं है। अब इतनी थोड़ी सी अनुभूति के चक्कर में आप क्यों जीवन खराब कर रहे हैं? पूरी लाइफ लग जाती है, पूरा जीवन खर्च हो जाता है, 70-80 साल सारा जीवन व्यक्ति संघर्षों में पिसता रहता है और इस दुनिया की मोह माया से छूट नहीं पाता। तो इसीलिए नहीं छूट पा रहा कि उसको सुख दिख रहा है। तो अपनी दृष्टि ठीक करो, यहाँ सुख थोड़ा है, दुख ज्यादा है। ऐसा बार बार सोचने से, देखने से, मनन चिंतन करने से जो आसक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसका नाम है तत्व ज्ञान। और जब हम कहेंगे ये नहीं चाहिए, इसका नाम वैराग्य है। हाँ भाई इधर बैठ जाओ, हाँ उधर उधर बैठो। क्लियर? तत्व ज्ञान और वैराग्य ये दो चीजें, इनमें कारण कार्य संबंध है। पहले तत्व ज्ञान होगा फिर उससे वैराग्य होगा। और जब वैराग्य हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, संसार नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए, तो मैंने शुरू में बताया था कि ये लेवल आपका उतरता चढ़ता रहेगा, ये लगातार ऐसे नहीं टिकेगा। इसको लगातार टिकाए रखने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसका नाम अभ्यास है। अभ्यास, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। उस वैराग्य को टिकाने के लिए, स्थिर करने के लिए रोज दोहराना पड़ेगा, हर रोज दोहराना पड़ेगा, हर समय दोहराना पड़ेगा। जितने समय तक संसार में दुख दिखेगा, हाँ बोलिए, आप भी बोलिए, बैठे बैठे थक जाएंगे, बोलिए। हाँ फिर से बोलिए, जितने समय तक संसार में दुख दिखेगा उतने समय तक तत्व ज्ञान बना रहेगा, उतने ही समय तक वैराग्य टिका रहेगा। ठीक है? अब आप देखिए कितने सेकंड ये तत्व ज्ञान बना रहता है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक है, सुख कम है और दुख अधिक है। कितने सेकंड तक टिकता है ये? बहुत थोड़ा। तो जितने सेकंड तक ये विचार टिका रहता है कि यहाँ पर सुख कम और दुख अधिक है, बस उतने समय तक ही तत्व ज्ञान है और उतने समय तक ही वैराग्य है। और जितने समय तक वैराग्य है उतने समय तक शांति है। लोग कहते हैं साहब शांति नहीं है, शांति नहीं है। काम तो अशांति बढ़ाने वाले करेंगे, फिर कहेंगे शांति नहीं है। शांति ऐसे थोड़ी मिलती है। शांति मिलती है वैराग्य से, और वैराग्य है नहीं। वैराग्य होता है तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान लोगों को है नहीं। अविद्या में, मिथ्या ज्ञान में, इसलिए उससे क्या होता है? राग होता है। मिथ्या ज्ञान से तो राग होता है और राग से अशांति होती है। तो ये ऋषियों ने बताया, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, वैराग्य प्राप्त करें, उसका अभ्यास करें, लगातार उसको बनाए रखें। तो जितनी देर तक बनाए रखेंगे उतनी देर तक शांति। और जैसे ही वो स्तर नीचे आएगा फिर दुख, संसार में सुख दिखने लगेगा, फिर राग हो जाएगा, राग होते ही अशांति शुरू। तो ये हो गया चिद अवसानो भोग। आत्मा को ये भोग की प्राप्ति होती है, सिर्फ थोड़ी सी अनुभूति होती है और कुछ नहीं होता।